वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें अपन बात करने वाले हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन के बारे में। जो आपके जीके जीएस के और आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उनके बारे में बात करने वाले हैं। जीएस के क्वेश्चन के बारे में भी बाद में बात करेंगे। जीएस के जो भी क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड और आपके बायोलॉजी से रिलेटेड, इनको सभी को अपन ये एक या फिर दो क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे, जिनसे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। जो भी आज की क्लास में क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो सभी क्वेश्चन कैसे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। रियो ओलंपिक्स में दीपा कर्माकर ने भारत की ओर से किस खेल में पहली बार भाग लिया? तो मैं आपको बता देता हूँ। जो दीपा कर्माकर थे, इन्होंने रियो ओलंपिक्स में भाग लिया था। तो इनकी जो रैंक थी वो क्या थी? इनकी 4th रैंक थी, यानी ये 4th रैंक पर आई थी। इसे आपको नोट कर लेना है। कौन सी रैंक पर आई थी? 4th रैंक पर आई थी दीपा कर्माकर। और किस खेल में पहली बार भाग लिया था? तीरंदाजी, बॉक्सिंग या फिर बैडमिंटन या फिर आपके जिम्नास्टिक्स। तो आपके जिम्नास्टिक्स में इन्होंने क्या लिया था? पहली बार भाग लिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मोनिका जो बत्रा है, इनका संबंध किस खेल से है? तुरंत कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मोनिका जो बत्रा है, इनका जो संबंध है वो किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है वो किससे है? टेबल टेनिस से है। किससे है? टेबल टेनिस से है। कमेंट बॉक्स में बताइए शरद कमल का संबंध किस खेल से है? कमेंट बॉक्स में बताना है। निकहत जरीन का संबंध किस खेल से है? ये भी आपको बताना है। निकहत जरीन का, ये दोनों जो नाम मैंने बताए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको लगा लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमेलित करके आपको बताना है। बेसबॉल शब्द क्रिकेट, टेनिस, कोर्ट, डायमंड या फिर पिच, यानी कौन से खेल में कौन सा आपका वर्ड यूज में आता है? तो ये डायमंड जो शब्द दे रखा है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो बेसबॉल में जो शब्द यूज में होता है वो डायमंड आता है। क्रिकेट में पिच शब्द का प्रयोग किया जाता है और टेनिस में कोर्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे के ऐसे आपके क्वेश्चन 100% छपा हुआ मिलेगा। ज़्यादा हार्ड या फिर आपके इजी क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। मीडियम के जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जल चौगान पोलो की जो एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? डायरेक्ट याद रखना है पोलो, या फिर जल चौगन भी लिखा हुआ मिल सकता है, कैसे भी घुमाया हुआ मिल सकता है। तो पोलो में मैंने आपको कल बताया था कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। और जो वाटर पोलो होता है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। ट्रिक भी आप निकाल सकते हो। पोलो में आप जानते हो कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 होते हैं। और वाटर में जो पहला दे रखा वो क्या दे रखा? डब्लू। डब्लू को यदि अपन मानना चाहे तो ये 3 की तरह दिखता है। तो 4 + 3 लिखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 7। तो वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7 होते हैं। इसी प्रकार से खो खो भी की क्या भी होती है? ट्रिक होती है। खो खो में इंग्लिश वर्ड में लिख सकता हूँ ऐसे। KHO क्या होता है? 3 होता है। और इस KHO का मतलब भी क्या होता है? 3, यानी K एक वर्ड है, H एक वर्ड है, O एक वर्ड है, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा? 9। तो खो खो में कितने होते हैं? 9 आपके क्या होते हैं? प्लेयर होते हैं। तो यहाँ से जो जल चौगन हो जाएगा पोलो, इसमें आपके कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो राइट आंसर सी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रोवरस कप का संबंध किस खेल से है? तुरंत आपको बताना है। तो रोवरस कप के बारे में आपने काफी बार सुना होगा। ये किस खेल से संबंधित होता है? फुटबॉल से संबंधित होता है। किससे? फुटबॉल से। राइट आंसर सी ऑप्शन। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आपने देखा होगा कि एक तो आपने सुना होगा नाम साउंड का, ध्वनि का नाम सुना होगा, और एक आपने किसका नाम सुना होगा? लाइट का नाम सुना होगा। जो साउंड होता है वो आपके निर्वात यानी वैक्यूम एयर यानी जो मीडियम होता है, निर्वात में गमन नहीं कर सकता। यानी कभी भी ध्वनि जो होती है वो वायु के बिना गमन नहीं करती है। वायु जहाँ पर नहीं होती है उसे निर्वात बोला जाता है। लेकिन जो लाइट होता है, सूर्य का प्रकाश, ये निर्वात में भी गमन करता है। कैसे? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो पृथ्वी पर आता है, तो इससे पहले कुछ आपके ऐसे स्थान मिलते हैं बीच में जहाँ पर वायु का क्या रहता है? अभाव रहता है, मीडियम नहीं होता है। तो साउंड निर्वात में गमन नहीं करता है। ध्वनि का जो मान होता है वो सॉलिड यानी ठोस में क्या होता है? अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। और जो लाइट होता है, प्रकाश का वेलोसिटी, वेग जो होता है वो निर्वात में क्या होता है? मैक्सिमम होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। इसे आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। शब्द गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो गैम्बिट जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है?
तो सबसे पहले गैम्बिट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? गैम्बिट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? गिरना होता है। क्या होता है? गिरना होता है। एक तो आपने गैम्बिट सुना होगा, एक आपने चेकमेट सुना होगा। तो दोनों क्या होते हैं? एक ही खेल से संबंधित होते हैं, बास्केटबॉल, शतरंज, मुक्केबाजी या फिर आपके गोल्फ। तो जो गैम्बिट होता है ये आपके शतरंज से संबंधित होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अब आपसे मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक का सन 2008 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो तुरंत आपको बताना है कि जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है सन 2028 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, 2024 में कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, ये आपके पेरिस में आयोजित किए जाएंगे, और 2028 में आपके लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे। लॉस एंजल्स आपके कहाँ पर है? अमेरिका में है, यूएसए में है। इसे आपको नोट कर लेना है, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। हजामत बनाने में किस शीशे का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, दोनों में से आपको बताना है। इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। जो पावर होती है लेंस की क्षमता, इसका फॉर्मूला होता है 1/f। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया गया? तो आपको बताना कि किस देश में आयोजित किया गया था। जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है ये आपके कतर दोहा में आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था? कतर दोहा में आयोजित किया गया था। और जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था इसमें विजेता टीम कौन सी थी, यानी विजेता कौन था? तो इसमें विजेता टीम कौन सी थी? आपके अर्जेंटीना थी। कौन थी? अर्जेंटीना थी। इसे आपको नोट कर लेना है। अर्जेंटीना किसको हराकर जीती थी? तो हारा कौन था? इसमें फ्रांस को हराकर जीती थी अर्जेंटीना टीम। कौन से वर्ल्ड कप में? वर्ल्ड कप 2022 में। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इसके शुभंकर कौन थे जो आपका 2022 में हुआ था? इसके शुभंकर कौन थे? लाइव थे। कौन थे? लाइव थे। इसे आपको नोट कर लेना है। तो शुभंकर कौन थे? आपके लाइव थे। इसे आपको नोट कर लेना है। तो मैंने सभी क्वेश्चन के बारे में क्या कर दी है? डिटेल से आपको बता दिया है। तो सभी क्वेश्चन को देखिए। कतर दोहा में हुआ था, विजेता अर्जेंटीना, हारी हुई टीम फ्रांस थी, और शुभंकर कौन है? लाइव है। इसे आपको नोट कर लेना है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इससे पहले मैं पूछ लेता हूँ 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप, इसमें गोल्डन बूट का अवार्ड किसे मिला था? ये बताइए। गोल्डन, सबसे पहले बताइए, गोल्डन बॉल का जो अवार्ड मिला था वो किसको मिला था? कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये किन को मिला था? मैं यहाँ पे आपको नाम नोट करके बता देता हूँ। लियोनेल मेसी को मिला था। किसे मिला था? लियोनेल मेसी को मिला था। इसे आपको नोट कर लेना है। समझ में नहीं आता है तो इसको मैं कम्युनिटी में भी डाल दूंगा, थोड़ा अच्छे से आपको नाम को देखना है। लियोनेल मेसी को मिला था। और गोल्डन जो बूट का अवार्ड मिला था वो किन्हें मिला था? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोल्डन जो बूट का अवार्ड मिला था वो किन्हें मिला था? ये आपके मिला था किलियन, नोट करना है किन्हें मिला था? किलियन एम्बापे को मिला था। किन्हें मिला था? किलियन एम्बापे को मिला था। फ्रांस के खिलाड़ी है। इसे आपको नोट कर लेना है। और ये आपके कतर में हुआ है। राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला करती है? इससे पहले मैं पूछ लेता हूँ, आवर्ती का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, फ्रीक्वेंसी का नाम। आवर्ती का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? यूनिट क्या होता है? तो इसका मात्रक, इकाई, यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। नोट करना है। इसी प्रकार से मैं पूछ लूँ आपसे, तरंग धैर्य जो होता है इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वेवलेंथ का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एंगस्ट्रॉन होता है, जिसे इस तरह से डिनोट किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसी प्रकार से मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁵ डाइन होता है। न्यूटन किसका मात्रक होता है? फोर्स का मात्रक होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। नोट करना है। तो कुछ मात्रक्स के बारे में और बात कर लेते हैं। जैसे दूरी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। चाल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। वेलोसिटी जो होता है, वेग, इसका मात्रक भी क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसे आपको नोट कर लेना है। और आपका एक और बच जाता है, जो दाब होता है इसका मात्रक क्या होता है?
पास्कल बोल सकते हो, या फिर आपका एक और होता है पास्कल, ऐसा ही यूनिट होता है, लेकिन आपका दाब का मात्रक अपन निकाल सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया के फॉर्मूले से, यानी न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर होता है। तो अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में तुरंत। तो मधुबनी जो है भारत के किस राज्य के प्रसिद्ध लोक कला करती है? सबसे पहले जो मधुबनी है, इससे हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसे हाल ही में क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसके जीआई टैग क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन मधुबनी को हाल ही में क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तो कहाँ की कला करती है, ये आपके बिहार की कला करती है, नोट करना है। बिहार में कहाँ की, मिथिला प्रदेश की है, इसे आपको नोट करना है। बिहार में मिथिला प्रदेश की है, इसे आपको नोट कर लेना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले मैं आपसे दो क्वेश्चन कर लेता हूँ। सप्त पेगोड़ा कहाँ स्थित है? सबसे पहले ये क्वेश्चन बताइए कि जो सप्त पेगोड़ा है ये कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो आपके सप्त जो पेगोड़ा है ये कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में स्थित क्या है आपका, सप्त पेगोड़ा स्थित है। महाबलीपुरम कहाँ पर स्थित है? आपके तमिलनाडु में स्थित है, इसे भी आपको नोट करना है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, गोल्डन पेगोड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपको बताना है। तो गोल्डन जो पेगोड़ा है ये आपके कहाँ, थोड़ा अच्छे से आपको लिखना है, जो गोल्डन जो पेगोड़ा है ये आपके कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। तो जो गोल्डन जो पेगोड़ा है ये आपके म्यांमार में स्थित है। सॉरी, म्यांमार को कहते हैं गोल्डन पेगोड़ा। किसे कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो गोल्डन जो पेगोड़ा होता है वो किसे कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थाईपुसम त्योहार निम्नलिखित समुदायों में से कौन बनाता है? तेलुगु, तमिल, मलयालम या फिर आपके मराठी। तो सबसे पहले मैं पूछ लेता हूँ, थाईपुसम जो त्योहार होता है इसमें किसकी पूजा की जाती है? तो इसमें भगवान मुर्गन की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? भगवान मुर्गन की पूजा की जाती है। मुर्गन का आपने नाम सुना होगा, जो शंकर भगवान यानी आपके जो शंकर भगवान है, इनके पुत्र का नाम क्या था? कार्तिकेय भगवान। क्या थे? कार्तिक था। तो ये कार्तिक को क्या बोला जाता है? मुर्गन बोला जाता है। थाईपुसम त्योहार वहाँ के लोग क्या बोलते हैं? मुर्गन बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिल समुदाय। ये आपके कहाँ पर? तमिलनाडु में बनाया जाता है, इसे आपको नोट कर लेना है। तो मुर्गन, भगवान मुर्गन की पूजा की जाती है और कहाँ समुदाय में? तमिल समुदाय में, और आपके तमिलनाडु में है, इसे आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक और संगीतकार ने स्विट्जरलैंड में अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की है? तो तुरंत इसका आंसर बताइए कि किसने स्थापना की है। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से नोट करना है, क्वेश्चन को देख लीजिए। बाल मुरली कृष्ण, पंडित कुमार गंधर्व, केजे यशुदास या फिर पंडित रविशंकर। तो इसकी जो स्थापना की है वो आपके किसने की है? बाल मुरली कृष्ण ने की है। ये साउथ के फेमस क्या है? सिंगर थे। ये कहाँ के? साउथ के फेमस क्या थे? सिंगर थे। इसे भी आपको क्या कर लेना है? नोट कर लेना। वैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है। बेगम अख्तर, पिनाज मसानी, मल्लिका पुखराज और हरीबाई बराड़कर। तो इस नाम से ही आपको लगता है जो हरीबाई, हरीबाई क्या हो जाएगा? ऐसे भगवान संतों की तरह लगता है, तो भक्तों से संबंधित हो जाएगा आपका हरीबाई बराड़कर। और बेगम अख्तर, पिनाज मसानी और मल्लिका पुखराज हो जाएंगे, ये गजली गायक से संबंधित हो जाएंगे। किससे? गजली गायक से संबंधित हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें नाम से ही पता चलता है। हरि किसका नाम होता है? ईश्वर का नाम होता है, नोट करना है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मल्लिका पुखराज है, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको मल्लिका ए गजल के नाम से जाना जाता है। मल्लिका ए गजल कहते हैं इनको। क्या कहा जाता है? मल्लिका ए
गजल कहते हैं, इसे आपको क्या कर लेना, नोट कर लेना है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मल्लिका ए गजल किसे कहा जाता है, मल्लिका पुखराज को कहा जाता है। पिनाज जो मसानी है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहाँ की रहने वाली है, इंडिया की रहने वाली है, नोट कर लीजिए। और मल्लिका पुखराज है वो कहाँ की है, पाकिस्तान की है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। और बेगम अख्तर के बारे में बाद में बात करेंगे। पिनाजी जो मशानी है ये आपके इंडिया की है, नोट कर लीजिए। राइट आंसर डी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लाई हरोबा लोक नृत्य शैली निम्न किस भारतीय राज्य में प्रचलित है। तो जो लाई हरोबा है, सबसे पहले आपके पूछा जाता है लाई हरोबा जो है ये आपके लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है। तो ये आपके दो भारतीय राज्य में प्रचलित है, एक तो आपके मणिपुर में प्रचलित है और एक आपके त्रिपुरा। इन दो राज्यों में क्या है, प्रचलित है, इसे आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है मणिपुर और त्रिपुरा दो राज्यों में क्या है, ये फेमस है, इसे आपको नोट कर लेना है। राइट आंसर बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, नंदलाल बोस का जो संबंध है वो किससे है, चित्रकला से है। मैंने पीछे की क्लासेस में आपको काफ़ी बार बताया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पेंटिंग और क्षेत्र जहां यह समृद्ध हुआ गलत सुमेलित है। कालीघाट जो पेंटिंग है वो आपके कोलकाता, बिल्कुल सही है। फड़ को क्या बोला जाता है, स्क्रोल पेंटिंग भी बोला जाता है, इसे घुमा के पूछा जा सकता है, पंजाब। मधुबनी पेंटिंग बिहार, कलमकरी पेंटिंग आपके क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। लेकिन जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा भी क्या गया है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है। कभी कभी आपको एग्जामिनर फड़ की जगह स्क्रोल पेंटिंग लिखा हुआ दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्क्रोल पेंटिंग का मतलब क्या होता है, आपका फड़ ही होता है। और फड़ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपसे बता देता हूँ। राजस्थान में देवनारायण पाबूजी की फड़ क्या है, फेमस है। तो राजस्थान में सबसे पहले, पंजाब में नहीं आएगा, ये आपके कहाँ पर आएगा, राजस्थान में आएगा, इसे आपको नोट कर लेना है। तो राजस्थान में किन की फड़ फेमस है, तो राजस्थान में देव नारायण और आपके पाबूजी की फड़ फेमस है, इसे आपको नोट करना है। देव नारायण और पाबूजी की फड़ फेमस है, इसे आपको नोट कर लेना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो इन्होंने 1893 में भाग लिया था, कहाँ पर, शिकागो में। कहाँ पर, शिकागो में भाग लिया था, इसे आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में हरेली त्योहार बनाया जाता है। तो हरेली त्योहार किस राज्य, इससे पहले आप बताइए कि जो थेय्यम होता है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए। तो थेय्यम जो है वो किस राज्य का, केरल राज्य का लोक नृत्य है। हरेली जो त्योहार होता है, एक आपने नाम सुना होगा हरेला, हरेली अलग होता है, हरेला अलग होता है। हरेला कहाँ का होता है, उत्तराखंड का होता है। कहाँ का होता है, उत्तराखंड का होता है। तो हरेली जो त्योहार होता है ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में बनाया जाता है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य से आपके कौन कौन से नृत्य आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका कौन सा आता है, पंथी नृत्य आता है। कौन सा आता है, पंथी नृत्य आता है। और एक आपका कौन सा आता है, पिंडवानी, नाम आपने काफ़ी सुना होगा। तो पिंडवानी कहाँ पर आता है, आपके छत्तीसगढ़ में आता है। तो छत्तीसगढ़ में दो आते हैं, पिंडवानी और आपका पंथी नृत्य आ जाएगा। यहाँ से राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है, बताना कि जो विदेशिया है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अग्नि नृत्य जो होता है वो जसनाथी संप्रदाय द्वारा किया जाता है और ये राजस्थान में होता है नृत्य, इसे आपको नोट कर लेना है। और महाराष्ट्र में क्या होता है, लेजिम, आपने सुना होगा, थोड़ा बाद में बात करेंगे। तो विदेशिया जो होता है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है, बिहार, झारखंड, ओडिशा या फिर नॉर्थ ईस्ट। तो ये आपके बिहार से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। किससे संबंधित है, बिहार से संबंधित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, राजबाड़ी के अखंड जो खंडहर है ये किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो राजबाड़ी की जो अखंड खंडहर है, इनकी जो आकृति है वो किन की तरह है, इनकी आकृति मशरूम की तरह है। इनकी आकृति कैसी है, मशरूम कैसे होते हैं आपके, कुछ ऐसे होते हैं। तो इनकी आकृति कैसी है, मशरूम की तरह है, तो नोट कर लेना है। कहाँ पर स्थित है, नागालैंड में स्थित है। कौन, आपके राजबाड़ी के अखंड खंडहर, और इनकी आकृति कैसी है, मशरूम की तरह है। अगले क्वेश्चन को देखिए, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है।
तो बताइए कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले जो भगोरिया जो हाट उत्सव होता है ये कौन से समुदाय बनाते हैं? तो भील समुदाय बनाते हैं। कौन से समुदाय बनाते हैं? भील समुदाय के द्वारा बनाने वाला जो उत्सव है वो आपका कौन सा है? भगोरिया हाट उत्सव है। यह आपके कौन से राज्य में बनाया जाता है? मध्य प्रदेश में बनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तुरंत आपको बताना है कि जो विश्व पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है। पंथी नृत्य के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पंथी नृत्य होता है वो आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित होता है, नोट करना है। अरुणाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार कौन सा होता है? पोपिर होता है। कौन सा होता है? पोपिर होता है। उसे भी आपको नोट कर लेना है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है अगला, इसे देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे बनाया जाता है। कौन सा बनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे बनाया जाता है, नोट करना है। 22 अप्रैल को अर्थ डे बनाया जाता है। कौन सा बनाया जाता है? अर्थ डे। वर्ल्ड वाटर क्या हो जाएगा? वाटर डे बनाया जाता है। 22 मई को कौन सा बनाया जाता है? जैव विविधता दिवस बनाया जाता है। कौन सा बनाया जाता है? जैव विविधता दिवस बनाया जाता है, नोट कीजिए। 3 मार्च को कौन सा बनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बनाया जाता है। कौन सा बनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बनाया जाता है, नोट कर लेना है। अब थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। वर्तमान में टोटल कितनी रामसर साइट है? तो वर्तमान में टोटल 75 रामसर साइट है, नोट करना है। सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है? तो सर्वाधिक जो रामसर साइट है वो आपके तमिलनाडु में है। थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल से देख लेना है क्योंकि इनके बारे में कल की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं। तो और भी जैसे क्वेश्चन होते हैं, सरफेस टेंशन से आपका साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके एग्जाम्पल काफ़ी होते हैं। इनके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। एक आपका होता है एफ और एक आपका सी होता है। एफ का मतलब होता है फ़ारेनहाइट, सी का मतलब क्या होता है? सेल्सियस। क्या होता है? सेल्सियस होता है। और एफ का मतलब क्या होता है? फ़ारेनहाइट होता है, नोट कीजिए। टेम्परेचर से रिलेटेड होते हैं। इन दोनों में एक संबंध होता है जिसे नोट करना है। F-32 इज इक्वल टू 9/5C होता है। मैं बोलूँ F इज इक्वल टू C है तो यहाँ से जो टेम्परेचर आएगा वो आपके पास कितना आएगा? -40 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस आएगा। तो इसे आप यहाँ से निकाल सकते हो। F को इक्वल मान लोगे C के तो C-32 इज इक्वल टू 9/5C हो जाएगा। 5 को इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आपके क्या आ जाएगा इधर? 5C माइनस इसको मल्टीप्लाई कराते हो तो आपके पास 160 इज इक्वल टू 9C हो जाएगा। इसको सोल्व करते हो तो इधर लेके जाते हो तो ये क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? 4C और ये हो जाएगा 160। C की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -40 डिग्री। तो ऐसे आपको क्या करना है? इसको सोल्व करना है। अम्लीय वर्षा का क्या कारण होता है? अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है अम्लीय वर्षा का कारण? सल्फर डाइऑक्साइड होता है। यहाँ पे आपको अच्छे से लिख लेना क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नोट कीजिए। अब थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं रत्न पुरस्कार से रिलेटेड। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो आपसे क्या पूछा जा सकता है? भारत रत्न जो है इंदिरा गांधी को कब मिला था? तो मैं आपको नाम बताते जाता हूँ। भारत रत्न इंदिरा गांधी को मिला था 1971 में। किन्हें मिला था? इंदिरा गांधी को मिला था। और क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। 1980 में किन्हें मिला था? मदर टेरेसा को मिला था। क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत मिला था, 1983 को मिला था। एपीजे अब्दुल कलाम को मिला था 1997 में मिला था, नोट करना है। 2009 में किन्हें मिला था? भीमसेन जोशी को मिला था। और 2014 में किन्हें मिला था? सचिन तेंदुलकर को मिला था। 2015 में किन्हें मिला था? पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी, इनको मिला था। तो इनको आपको क्या कर लेना है? नोट कर लेना है। तो ये आपके क्या थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको मैंने बता। कुछ और क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है। भगवत गीता महाभारत के लेखक कौन है? वेदव्यास है। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। आपके जैसे शाहनामा के फिरदौसी है। आपके और भी रविंद्रनाथ टैगोर की हो जाती है, गीतांजलि हो जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है।
तो ऐसे क्वेश्चन के बारे में भी आपको मैं कल की क्लास में बताने वाला हूँ। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे गए पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो क्लास को आपको बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्लास को आपको एंड तक देखना है, क्लास को रेगुलर देखना है। जो भी क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको ध्यान से देखना है। अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो तुरंत क्लास को लाइक कीजिए। चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इससे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल से भी आपको काफ़ी सहायता मिलती है। और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए, जिससे हमें भी आपके लिए अच्छे क्वेश्चन की क्लास लगाने के लिए मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्लासेस लेके आए। क्लास को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।